एक कोर्ट रूम के अंदर एक महिला जज बैठकर फैसला सुना रही थी। तभी उनके सामने एक और केस आता है, जिस केस के आरोपी को जैसे जज साहिबा के सामने पेश किया जाता है तो महिला जज जैसे आरोपी को देखती है तो एकदम से हैरान सी हो जाती है। इधर जो आरोपी होता है वह जैसे ही महिला जज को देखता है तो वो भी आश्चर्य में पड़ जाता है और बहुत कुछ उसके दिमाग में चलने लगता है। दरअसल ये जो आरोपी था वह और कोई नहीं, महिला जज का तलाकशुदा पति था, जिससे 8 साल पहले उसका तलाक हो गया था। अब इसके बाद महिला जज उसके साथ में कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में उस आरोपी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या हुआ था इस कहानी में इससे आगे और किस वजह से इन दोनों का तलाक हुआ था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के जयपुर में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं और उनकी 2 लड़कियां हैं। पिता जो है वो सरकारी टीचर हैं और कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं। उनकी जो बड़ी लड़की है उसका नाम नीलम है। नीलम जो कि फिलहाल LLB कर रही है 12वीं क्लास करने के बाद, और फिलहाल 4 साल उसे हो चुके हैं। अब जैसे ही पिता का रिटायरमेंट का टाइम आता है तो वह सोचने लगता है कि क्यों ना मुझे अब अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी और पिता की रिटायरमेंट नजदीक आ रही थी और उसके बाद उसे जो पैसा मिलता उसी से वह अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। इसके बाद वह इधर उधर अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने लगता है तो जो उसके पिता की बहन यानी कि नीलम की जो बुआ होती है उसकी नजर में एक लड़का होता है जो कि एक बिल्डर था। बिल्डिंगों को बनाया करता और बनाने के बाद उन बिल्डिंगों को बेच दिया करता। इसी तरह का काम किया करता है, अच्छा खासा रुपए पैसा कमाया करता है। और जो लड़का था उसके परिवार के पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। लड़के का नाम था करण। अब जैसे करण के बारे में नीलम की बुआ नीलम के पिता को बताती है तो उसे लड़का अच्छा लगता है और उसी के साथ अपनी बेटी की शादी तय करा देता है। करण और नीलम की शादी तय हो गई थी और कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी होने से पहले ही नीलम ने तय कर लिया था कि उसकी पढ़ाई लिखाई को कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि नीलम का सपना है कि वो एक जज बने और जज बनकर लोगों को न्याय दिलाए। नीलम की इस बात को सुनकर करण के घर वालों ने और करण ने भी इस बात के लिए कोई भी आपत्ति नहीं जताई थी, क्योंकि जैसे ही करण ने नीलम को देखा था तो पहली ही नजर में उसे पसंद कर लिया था, क्योंकि नीलम देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बाद नीलम अपने ससुराल चली जाती है और वहां पर अच्छी तरह से एक बहू होने का धर्म निभाती है। अपने सास ससुर की सेवा किया करती और अपने पति का आदर किया करती। साथ में वो अपनी पढ़ाई लिखाई को भी करती रहती है और अच्छी तरह से समय बीतने लगता है। स्टार्टिंग में लगभग 1.5 साल तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन 1.5 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद जो नीलम का पति होता है वह अपनी पत्नी पर बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर देता है, क्योंकि अभी अभी उसकी एक नई पार्टनर बनी है बिजनेस में, जिसका नाम होता है कंचन। अब कंचन के साथ वह रहने लगा था और कंचन के साथ फ्लर्ट करने लगा था, तो उसका अपनी पत्नी की तरफ से ध्यान हट जाता है और कंचन की तरफ ही ध्यान देता रहता है। उसको किसी भी तरह से अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी जो नीलम होती है उसको पता चलता है कि वो गर्भवती है और कुछ दिनों बाद एक बच्चे की मां बनने वाली होती है। इसके बाद वो अपने ससुराल वालों को ये बात बताती है और अपने माता पिता को भी ये बात बताती है। सभी लोग बड़े खुश थे इस बात को सुनकर कि कुछ दिनों बाद परिवार में एक और नन्हा सा मेहमान आ जाएगा और घर खुशियों से भर जाएगा। इसी दौरान नीलम अपने पति के पास भी फोन करती है, क्योंकि नीलम का पति मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था और उसे 2 दिन हो गए थे घर से बाहर जाए हुए। अक्सर वह ऐसा कर दिया करता था, तो इसी वजह से नीलम को इस बात पर कोई भी शक नहीं होता है। लेकिन जैसी रात के लगभग 11:30 बजे वह अपने पति के फोन पर फोन करती है तो दूसरी तरफ से जो कंचन होती है वह उसके फोन को उठाती है। जैसे नीलम दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज सुनती है तो एकदम से उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और ये करण का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो वो कहने लगती है कि करण तो कुछ काम कर रहा है, वो थोड़ा सा बिजी है और वो तुमसे बाद में बात करेगा। तो वो कहने लगती है कि इतनी रात के समय में तुम्हारे पास उसका फोन क्या कर रहा है। तो वो बता देती है कि हम मीटिंग के लिए बाहर आए हुए थे और यहीं पर होटल लेकर रुके हुए हैं। इसके बाद जो नीलम होती है उसे समझने में तनिक भी देर नहीं लगती कि उसका पति उसकी पीठ पीछे क्या क्या कारनामे कर रहा है। इसके बाद वह उससे चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है कि बेवकूफ, जिसके साथ तुम उस कमरे में हो वो मेरा पति है और फौरन से उसको जगाओ और उसे फोन दे दो। इसके बाद जो कंचन होती है वो भी थोड़ी सी नाराज हो जाती है और फौरन से करण को जगाकर उस फोन को दे देती है। नीलम जैसे ही करण से बात करती है तो उसके बाद उस पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि नीलम को सारा कुछ पता चल गया था कि उसका पति क्या गुल खिला रहा है। तो वह उससे कहने लगती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये सब चीजें मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इधर जो करण की बिजनेस पार्टनर कंचन थी वह भी उस पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि करण ने अभी तक उसे यह नहीं बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है। इसके बाद जो नीलम होती है वो उसे धमकाते हुए कहने लगती है कि फौरन से घर आ जाओ और उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी। ऐसा कहकर नीलम ने फोन काट दिया था और रात भर अपने पति के बारे में सोचती रहती है। वह सोचती है कि इसने मुझे धोखा दे
दिया, जरा भी ये ख्याल नहीं किया कि मैं इसकी पत्नी हूं और ये मुझे धोखा देकर पाप का भागीदार बन रहा है। इसके बाद दूसरे दिन जैसे करण वहां से आता है तो करण का दिमाग पहले से खराब होता है, क्योंकि रात भर उसने कंचन को समझाया है और इसके बाद अब सुबह सुबह उसे नीलम को समझाना है। वहां पर आने के बाद वह नीलम से बात करने लगता है, लेकिन नीलम उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। वह उसे धमकाने लगती है और पूरे परिवार में इस बात को बता देती है। सारा परिवार इकट्ठा होकर उससे बुरी भली बातें कहने लगता है और ये बातें करण सहन नहीं कर पाता है। तभी वह अपनी पत्नी से चिल्लाने लगता है और कहता है कि हो गया तो क्या हुआ, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं, अगर एक कमरे में एक साथ थे तो इसमें कौन सी बुरी बात है। इस बात को सुनकर नीलम उससे उल्टा बोलने लगती है और कहती है कि तुम्हारे लिए तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ रंगरलियां मना रहा है। इस बात को सुनते ही करण को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वह एक जोरदार चाटा नीलम को जड़ देता है। चाटा इतना जोरदार था कि नीलम एकदम से जमीन पर गिर पड़ती है और उसको बहुत जोर से चोट लगती है। उसके पेट में दर्द होने लगता है और यह सब कुछ देखकर करण वहां से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठकर फिर से घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद जो नीलम के सास ससुर होते हैं, उसके परिवार वाले होते हैं, वह नीलम को उठाते हैं और उठाने के बाद एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां जाने के बाद जैसे डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो उन्हें बताते हैं कि इसके पेट में जो बच्चा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, चोट लगने की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। यह बात जैसे नीलम को पता चलती है तो उसे बड़ा ही धक्का लगता है और वह बहुत कुछ इस बारे में सोचने लगती है। इन बातों को गहराई से सोचकर उसने एक फैसला कर लिया था हॉस्पिटल के अंदर ही, और जैसे ही वो डिस्चार्ज होती है तो अपने सास ससुर से बात करने लगती है और कहती है कि फौरन से करण को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। इसके बाद करण को वहां पर बुलाया जाता है और करण से नीलम बात करने लगती है। बातों के दौरान करण उससे माफी मांगने लगता है, कहता है कि मुझसे गलती हो गई और आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद नीलम उसे धमकाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी गलती की वजह से आज हमारा नन्हा सा मेहमान जो इस घर के अंदर आता और दोनों परिवारों के अंदर खुशियों का कारण बनता, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और ऐसी गलतियां तुम कब तक करोगे। अब जैसे करण इन सभी बातों को सुनता है तो थोड़ी देर तक कोशिश करता है कि उसका घर बसा रहे, लेकिन फिर उसके बाद कह देता है कि मैं तो इसी तरह से रहूंगा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, वरना तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खुले हुए हैं, तुम बेशक से यहां से जा सकती हो। इस बात को कहकर करण उसे वहां से जाने के लिए कह देता है और नीलम भी अपना सामान पैक करने लगती है। जो सास ससुर होते हैं वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि माँ बाबूजी आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन जब मेरा पति ही मुझको यहाँ पर रखने के लिए तैयार नहीं है तो मैं यहाँ पर रहकर भला क्या करूंगी। इसके बाद नीलम अपना सामान पैक करती है और अपने पिता को फोन करके उनके साथ वहां से चली जाती है। जाते हुए करण एक बात और उससे कह देता है कि इस घर के बाहर एक बार निकलने के बाद दोबारा इस घर का रास्ता तुम्हारे लिए खुला नहीं है। तो नीलम कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है और दोबारा मुझे तुम जैसे लोगों के पास आना ही नहीं है। ऐसा कहकर नीलम चली गई थी और उस घर से ताल्लुकात तोड़ने का फैसला कर लेती है। घर जाने के बाद उसका पिता उसे समझाने लगता है, कहता है कि बेटी लड़ाइयाँ किस घर में नहीं हुआ करती और पहली गलती तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है, तो अपने पति की पहली गलती समझकर इसे माफ कर दो। लेकिन जो नीलम है वो कहने लगती है कि बाबूजी कोई बात नहीं, अगर पहली गलती ऊपर वाला माफ कर देता है तो मैं उसकी गलती को माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं यहां से तभी जाऊंगी तब वो मुझे लेने के लिए आएगा। इसके बाद नीलम काफी दिनों तक वेट करती है, लेकिन करण उसे लेने के लिए नहीं आता है। जब करण के घर वाले उसे बहू को लाने के लिए कहते हैं तो वो कह देता है कि अब वो इस घर में नहीं आएगी, मैंने दूसरी लड़की पसंद कर ली और उसी से शादी करूंगा। इसके बाद करण कोर्ट में तलाक का केस डाल देता है और नीलम भी इस बात को देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही हो जाएगा। अब तक नीलम खुद एक वकील बन चुकी थी तो अपने कोर्ट केस को खुद ही लड़ती है और खुद लड़कर बहुत जल्द से उससे तलाक ले लेती है। तलाक के एवज में कुछ पैसे उसे दिए जाने थे, लेकिन वो जज साहब के सामने ही उन पैसों को लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं पढ़ी लिखी हूं और सक्षम हूं हर तरह से पैसे कमाने के लिए, तो मैं इनके पैसों को बिल्कुल भी नहीं लूंगी और मैं अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लूंगी। इसके बाद करण अपने घर रहता है, नीलम अपने घर रहती है और इसी तरह से समय बीतने लगता है। उसके पिता उससे शादी करने के लिए कहते हैं कि बेटी तू दूसरी शादी कर ले, बहुत लंबी जिंदगी है, लेकिन नीलम मना कर देती है और कहती है कि पिताजी सबसे पहले मैं अपने सपने को पूरा करूंगी और उसके बाद ही दूसरी शादी के लिए सोचूंगी। इसके बाद नीलम वकील के तौर पर एक कोर्ट में 7 साल तक काम करती है और जब उसका 7 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वह जज बनने के लिए अप्लाई करने लगती है, क्योंकि नीलम का सपना था जज बनना और वह अब जज बनने के सपने को पूरा करना चाहती है। वह दिन रात एक करके मेहनत करती है और पहली ही बार में जज का जो एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई कर लेती है। उसका इंटरव्यू अच्छी तरह से हो गया था और वह एक जज बन गई थी। अब जज बनने के बाद वह इधर उधर काम करने लगती है और लगभग 1 साल तक लगातार वह एक न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर काम करती है। 1 साल बाद अचानक से जिस कोर्ट के अंदर वह काम कर रही थी उसी कोर्ट के अंदर एक और केस आता है, जो केस था बुजुर्ग दंपत्ति का। बुजुर्ग दंपत्ति के पास कोई लड़का नहीं था, 2 लड़कियां थी, उनकी शादी हो गई थी और जैसे
जैसी नीलम उस बुजुर्ग दंपति को देखती है तो एकदम से उसे अपने माता पिता की याद आ जाती है, क्योंकि उसके घर में भी उसके माता पिता की केवल 2 लड़कियां थी और दोनों की वो शादी कर चुके थे। उसके बाद जो नीलम होती है बुजुर्ग दंपति के केस की सुनवाई करती है और सुनवाई के दौरान अच्छी तरह से फाइल को पढ़ती है। केस कुछ इस तरह से था कि उस बुजुर्ग दंपति की कुछ जमीन थी, जिस जमीन को किसी बिल्डर ने जबरदस्ती हथिया लिया था और उसके बाद उस पर बिल्डिंग का काम चला रहा था। उन लोगों ने काफी ज्यादा कोशिश की अपनी सुनवाई करवाने के लिए, वो पुलिस वालों के पास गए, बड़े बड़े अधिकारियों के पास गए, लेकिन उस बिल्डर के साथ कोई नेता मिलकर काम कर रहा था और उस नेता के डर के कारण कोई भी व्यक्ति उस केस को उठाने के लिए तैयार नहीं था। अब नीलम जैसे ही इस केस को देखती है तो वह इस केस पर कार्रवाई करती है और दोषी को कटघरे में बुलाया जाता है। जैसे ही दोषी अदालत के अंदर दाखिल होता है तो एकदम से नीलम उसको देखती ही रह जाती है, क्योंकि सामने जो कटघरे में दोषी के रूप में खड़ा हुआ था वह और कोई नहीं, उसका वही तलाकशुदा पति था जिससे 8 साल पहले उसका तलाक हो गया था, जिसका नाम था करण। अब करण भी जैसे ही नीलम को जज की कुर्सी पर देखता है तो एकदम से भौचक्का सा हो जाता है और हैरान सा खड़ा रह जाता है। उसके मुंह से कोई वर्ड नहीं निकलता है कि वह नीलम से किस तरह से बात करे और अपने चेहरे को नीचे की तरफ कर खड़ा हो जाता है। इसके बाद नीलम केस की सुनवाई करने लगती है तो दोनों तरफ के वकील इस बात पर दलीलें देते हैं और दलीलों के दौरान यह बात साफ हो जाती है कि ये जो जमीन थी ये उस बुजुर्ग दंपति की थी। इन लोगों ने किसी भी तरह से फ्रॉड करके ये जमीन हत्या ली है और इसके ऊपर बिल्डिंग का निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जो जज साहिबा होती है वहां पर फैसला सुनाती है। उन सभी लोगों को सम्मन भेजे जाते हैं और कहा जाता है कि 2 दिन बाद तारीख है और उस तारीख पर सभी लोगों को यहां पर हाजिर होना है और इस केस के लिए जल्द से जल्द सुनवाई होगी। अब यह बात देखकर बुजुर्ग दंपति एकदम से जज साहिबा के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि जज साहिबा, अगर आप नहीं होती तो शायद हमें न जाने कितने चक्कर काटने पड़ते, क्योंकि असलियत में वो जमीन उन बुजुर्ग दंपति की थी। उन लोगों ने फ्रॉडपंती करके उन लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा था। इसके बाद जज साहिबा वहां से अपने निवास स्थान के लिए चली जाती है और वहां पर आराम करने लगती हैं। अब जैसे ही करण देखता है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी है तो वो उससे बात करना चाहता है, क्योंकि इस केस के अंदर पूरी तरह से दोषी वही था और वह सोचता है कि इससे बात करता हूं, कुछ पैसे रुपए इसको दे दूंगा और उसके बाद फैसला मेरे हक में हो जाएगा। तो इसी वजह से वह उसके घर पर जाता है और घर पर जाने के बाद दरवाजे की डोरबेल बजा देता है। जज साहिबा के निवास स्थान पर जैसे डोरबेल बजती है तो वो अंदर से आकर दरवाजा खोलती है और सामने अपने करण को देखती है। करण को देखने के बाद वह पुरानी बातों को किसी को भी नहीं सोचती है और उसे इज्जत के साथ अपने घर के अंदर बिठाती है। घर के अंदर बिठाने के बाद वह उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती है और चाय नाश्ता करवाने के बाद उससे बात करने लगती है। तो जो करण होता है उससे बात करता है और बातों ही बातों में फैसला अपने हक में करने के लिए उसे पैसे ऑफर करने लगता है। लेकिन तभी जो नीलम होती है वह मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुम अपने पैसों से मुझे नहीं खरीद सकते। मेरा जज बनने का सपना था ताकि मैं लोगों के साथ न्याय कर सकूं और इस केस में भी मैं न्याय कर कर रहूंगी। तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे पैसों के ऊपर बिकने वाली नहीं हूं। अब जब करण देखता है कि ऐसे बात नहीं बनने वाली तो उसके बाद वह पुरानी बातों को छेड़ने लगता है। जब नीलम और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे उन पलों के बारे में वहां पर डिस्कस करने लगता है, लेकिन नीलम उसे साफ साफ बोल देती है कि जो बातें निकल गई हैं उनको बार बार दोहराने से कोई भी फायदा नहीं है और ना ही इस चीज से तुम्हें कोई फायदा होगा। यहां पर न्याय होगा और न्याय मैं करके रहूंगी, चाहे तुम्हारे साथ कोई भी हो या तुम कुछ भी कर लो। ऐसा कहकर नीलम उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है और उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। इसके बाद करण मायूस होकर वहां से वापस आ जाता है। इसके बाद वह दूसरी तारीख को इस केस से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को बुलाया जाता है, यहां तक कि पुलिस वालों को भी बुलाया गया था जिन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था और उन्होंने बताया था कि मंत्री साहब का दबाव था, इसी वजह से हम रिपोर्ट नहीं लिख पाए। तो जज साहिबा कहती है कि चाहे कोई भी हो, न्याय सबके लिए बराबर होता है। मंत्री ने अगर तुम्हें लिखित में कोई कागज दिया था तो उसको पेश करो, वरना इस केस के कसूरवार तुम ही लोग हो। ऐसा कहकर जज साहिबा अपना फैसला सुनाती है और फैसले में उन्होंने सुनाया था कि अगले 3 दिन के अंदर इन लोगों की जमीन इनको दे दी जाए और इनका कब्जा बहाल उस पर किया जाए। जो ये बिल्डर है उसे अपनी बिल्डिंग को हटाना होगा, अगर वो हटाता है तो ठीक है, वरना सरकार के आदेश से उस बिल्डिंग को हटा दिया जाएगा जो कुछ भी उनकी बनी पड़ी है। और ऊपर से जो बिल्डर है उसकी कंपनी को इन बुजुर्ग दंपति को 10 लाख रुपए देने होंगे, क्योंकि इन लोगों को काफी ज्यादा परेशान होना पड़ा है और कुछ पैसे इनके खर्चे भी आए हैं इन सभी चीजों को करने के लिए। ऐसा फैसला सुनाकर नीलम वहां से जाने लगती है और वहां से अपने निवास स्थान पर चली जाती है। अब जैसे ही करण देखता है कि उसको 10 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे और साथ में वो जमीन भी उसके हाथ से निकल गई है, तो इसके बाद वह नीलम के घर पर पहुंच जाता है, उसके माता पिता के पास, और वहां पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है। कहता है कि आप लोग कैसे भी करके अपनी बेटी को समझाओ और उससे कहो कि जो कुछ भी वो कर रही है वो बिल्कुल ही सही नहीं है और मैं दोबारा से आपकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन नीलम के जो पिता होते हैं वह उसकी हरकतों को पहले से ही जान चुके थे और वह उससे साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि नीलम ने पहले ही फोन करके उसे बता दिया था कि पिताजी, हो सकता है करण आपके पास आए और आपको बहकाने की कोशिश करे, लेकिन उसने इतना बुरा किया है कि उसको माफी तो कतई भी
भी नहीं मिल सकती। वो कुछ भी कहे उसे साफ साफ मना कर देना और कह देना कि तुम जैसे लोगों को हमारे घर के अंदर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा ही नीलम का पिता करता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। तो जिसकी बेटी को उसने धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, तो आज नीलम के पिता ने उस व्यक्ति को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद करण अपने घर जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है, क्योंकि नीलम के जाने के बाद उसने दूसरी शादी की थी और जो उसकी पत्नी थी वो इसी तरह की थी जिस तरह से करण किया करता था, यानी कि शादी के बाद भी कुछ लोगों के साथ उसके अवैध प्रेम प्रसंग थे और इसी चीज को लेकर करण काफी ज्यादा परेशान रहता है। लेकिन वह नीलम की तरह सीधी सादी नहीं थी, समझदार नहीं थी। अगर कुछ भी करण उससे कहा करता तो वह उसे सीधा कोर्ट केस की धमकी दिया करती और इसी वजह से करण को चुपचाप सब कुछ सहन करना पड़ता है। वह अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोया करता है और सोचा करता है कि जो कुछ भी मैंने किया बहुत ही गलत किया और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ दिनों बाद नीलम के पिता नीलम से भी शादी करने के लिए कह देते हैं और इस बार नीलम भी शादी के लिए एग्री हो जाती है। अपनी बराबर का ही एक लड़का देखकर उससे शादी कर लेती है और शादी करने के बाद अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत करती है। तो दोस्तों ये थी एक जज साहिबा की कहानी, जहां पर उसको अपने पति के द्वारा 8 साल पहले धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन बाद में वही इंसाफ मांगने के लिए उसके कोर्ट में आ गया। आप क्या कहना चाहते हो नीलम के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो करण के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।